नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। जो मुस्कुराता है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। संघर्ष क्यों बचे संघर्ष से? संघर्ष ही है जीवन की आत्मा। जितनी कठिन संघर्ष उतनी ही शानदार जीत होगी। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से वो अपने खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता और अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप, कभी आंधी, कोई न कोई कारण बन ही जाता, उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कह रहा था कि हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी सी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हमें, किसान को। यदि आप मेरे हाथों में यह शक्ति दे दे कि मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम कर दूँ, फिर आप देखना मैं अन्न के भंडार भर लगा दूंगा। भगवान इस किसान की तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुम्हें यह शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेतों पर तुम्हारी जैसे इच्छा कि वैसा ही मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा के सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले, जब पानी बरसना चाहिए तभी पानी बरसा। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसे कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लल्हा फसल मौसम हुई। मन बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को, इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल काटने के तैयार हो गई। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे उसकी नजर गेहूं की बालियों पर गया तो उसका न सिर पीट लिया और वह रोते चिल्लाते ने लगा। गेहूं ने एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत ही दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर से पुकारा, हे प्रभु, तुमने मेरे साथ ये क्या कर दिया? क्या तुमने मुझसे कोई सजा दे दी? भगवान बोले, पुत्र, यह तो होना ही था। अपने पौधे को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुम उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना ही तेज बारिश से सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी ये पौधे अपना अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और उसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दानों की तरह जो नहीं टूटी, उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उसने अस्तित्व का जन्म होता है। सारे बालियां इसलिए खाली है, इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, स्वर्ण में सवर्ण या आबाद तभी आती है जब आग में तपने, गलने और हथौड़े से पिटने जैसे संघर्ष से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किलों परिस्थितियों से गुजरता है। तभी इसी तरह यदि हमारे जीवन में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हमें भी गेहूं की बालियां की तरह खोखले रह जाएंगे। कोई भी अस्तित्व नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियों, चुनौतियों, समस्या हमें और अधिक निखारती है। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आए
तो घबराना मत, बल्कि सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने सही कहा है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ ये कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।